एम के दरमियान चलता रहा। जिन हल्का बंदियों के ऊपर एमक्यूएम ने एहतजाजन आज बॉयकॉट किया, ये हल्का बंदियाँ नई तो नहीं हुई, इसके ऊपर तो सबको एतराज़ था। जमात इस्लामी को भी था, तहरीक इंसाफ को भी था, दीगर जमातों को भी था। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत से निकलने के बाद कभी एमक्यूएम के मुंह से ये बात नहीं निकली कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, उसके बाद इंतखाबात हो। लेकिन पीपल्स पार्टी की बी टीम बन के कराची को एक बार फिर बेचा गया और पीपल्स पार्टी के हवाले करने की कोशिश की गई कि ये सारा जो निज़ाम है ये पीपल्स पार्टी को मिल जाए। सारा दिन कल से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई और टेलीविज़न पर इश्तिहारों की भरमार की और अरबों रुपए के इश्तिहार उन्होंने चलाए। लेकिन आज लो टर्न आउट के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी नंबर्स के साथ फतह हासिल की है इंशाल्लाह। जो हमारे पास अपना डेटा मौजूद है, उस डेटे के हिसाब से हमने कराची में तकरीबन 70% सीटें बआसानी जीती हैं, 70% यूसीज। और इंशाल्लाह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मेयर नॉमिनेट करेगी। आज हमें जो इतलात मिलती रहीं, सारा दिन मैं भी, हलीम भाई भी, फिरदौस नकवी और हमारे तमाम दीगर लीडर साहिबान, महमूद मौलवी साहब, हम सब ग्राउंड में रहे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते रहे, देखते रहे कि कहीं पे धांधली तो नहीं हो रही, कहीं पे बैलेट पेपर्स, कल रात को बैलेट पेपर्स चोरी हुए, उनकी फ़िल्में, मूवीज़ हमारे पास मौजूद हैं। वो बैलेट पेपर्स अब डालने की तैयारी पीपल्स पार्टी के लोग पुलिस की मदद से कर रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक पोलिंग स्टेशन बंद होने के बाद वो बैलेट पेपर्स जो कल रात चोरी हुए वो कास्ट किए जाएंगे। मैं आज वार्निंग देना चाहता हूँ इंतज़ामिया को, पीपल्स पार्टी को, कि अगर आपने इस इंतखाब को चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने ये कोशिश की कि अवाम का मैंडेट जो आज इमरान खान के पास है, जिसे अब कोई नहीं चुरा सकता, इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ना मुमकिन ही नहीं है, और इसीलिए सारी जमातें भागती हैं कि अगर इन्होंने ये किया, बैलेट में इन्होंने स्टफिंग की, इन्होंने चोरी करने की कोशिश की इस इलेक्शन को, तो हम कराची को बंद करने की ताकत रखते हैं। हम आराम से घर पर नहीं बैठेंगे। मैं ये बात चीफ मिनिस्टर साहब को, आईजी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को, इनको बावर करा रहा हूँ कि आपने जितना इलेक्शन कमीशन के साथ आंख मचोली खेलनी थी खेल ली, लेकिन अब इंतखाबात हो गए हैं, जिसको मैंडेट मिला उसी को हाथ में ये केएमसी आनी चाहिए। आज पूरा कराची एक होकर इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। हमने इस लो टर्न आउट के बावजूद, लो टर्न आउट इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोग घरों से कम निकले हैं, और कम निकलने की वजह दो वजूहत हैं। एक तो मौसम, सर्दी थी थोड़ी, दूसरा दो नंबर ये कि एक अनसर्टेन सिचुएशन क्रिएट की गई जानबूझ के। इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन होंगे, एमक्यूएम कहती है हम रोड बंद कर देंगे, पीपल्स पार्टी रात 11 बजे इजलास बुला लेती है, वो कहते हैं नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, इलेक्शन तो होंगे, वो कहते हैं कि जी तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम करा के दिखाओ, कहते हैं तुम रोक के दिखाओ, और पब्लिक परेशान कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। उस वजह से, एक अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से जो इलेक्शन का माहौल बनता है, जो एक गहमा गहमी होती है, वो नहीं हो सकी। 4 दफ़ा या 6 दफ़ा, कितनी दफ़ा पता नहीं, पोस्टपोन किए इलेक्शंस, और अभी भी लोग ये रात तक ये समझ रहे थे कि इंतखाबात नहीं होंगे। सुबह 8 बजे से लोगों ने फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं कराची के अवाम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप ये इलेक्शन जीत चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मशकूर है कि आपने जिस मोहब्बत और चाव के साथ और जिस भरोसे के साथ आपने तहरीक इंसाफ को वोट किया है, इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि इंशाअल्लाह कराची भी कप्तान का, हैदराबाद भी कप्तान का, दोनों डिवीज़न कप्तान के, और मेयर भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का होगा। लेकिन जो बात आज के टर्न आउट कम रहा, लेकिन जो भी रहा वो तहरीक इंसाफ का रहा। आज जो वोटर निकला वो पीटीआई का निकला। अब ये टर्न आउट क्यों कम रहा उसकी बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने एक तो न जाने कितनी दफ़ा मुलतवी हो गए, याद भी नहीं, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा। 3 रोज़ कबल आईजी सिंध ने कहा कि जी दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं, पता नहीं बमबार आ चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाएं। खौफ के माहौल पैदा किया गया और इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम ये मिल के इन्होंने नूरा कुश्ती करके एक खौफ का माहौल पैदा किया कि चूँकि वोटर जो भी बाहर निकलना है वो तहरीक इंसाफ का निकलना है, वो इमरान खान का निकलना है। सब देख चुके हैं इस 8-9 महीने में जितना बेड़ा गर्क इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने किया है, तो अब इमरान खान का ही वोटर बाहर निकलना है, जिसकी वजह से एक साजिश की गई। अब मैं आता हूँ एमक्यूएम पे थोड़ा सा बात करके फिर पीपल्स पार्टी की तरफ आता हूँ। ये जो पिछले दिनों रात के अंधेरों में बिलावल हाउस के अंदर जो साजिशें हुई और जो गवर्नर हाउस 90 में जो साजिशें हुई, वो एक बड़ी घिनौनी साजिश थी, साजिश है, जिसके तहत ये था कि किस तरीके से पीटीआई को रोका जा सकता है। एमक्यूएम तो फॉर सेल है। अब उन्होंने तो अपने आप को OLX पे लगा दिया है, जो अच्छी डील देगा ले जाए। एक दफ़ा पहले बिक चुके, उन्होंने पहली दफ़ा बिके जब उन्होंने इस इम्पोर्टेड रजीम को खान साहब से निकल के इसको वोट किया। दोबारा गवर्नर आया, गवर्नर भी अपना बेच दिया। उसके बाद ये भी एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटर्स पे आता हूँ। उसके बाद ये जो उन्होंने ये इलेक्शन है, अपने जो गिने चुने दौड़े कुछ वोटर रह गए थे, उनके कुछ सपोर्टर्स रह गए थे, उनका भी सौदा कर दिया उन्होंने। और एमक्यूएम ने अपने वोटर्स के अपने ताबूत में, अपने वोट बैंक के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और अपने वोटर्स के कमर में खंजर घोंप दिया उन्होंने कि उन्होंने जो थोड़ी बहुत थे वो भी फारिग हो गए। डील अच्छी हो गई। पीपल्स पार्टी ने बड़ी डील दे दी इनको, पैसा दे के मुँह बंद करा दिए। पहले 3-4 खरीदे, जब 8 बंदों को दे दिया उन्होंने कि जी माल खपे ना, मेयर बन के भी माल कमाना, हमसे वैसे ही ले लो। हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं 14 साल के अंदर, हम ज़्यादा निचोड़ सकते हैं खून, हमें ज़्यादा, हमारे पास ज़्यादा जोंकें हैं जो शहर को लगा दी जाएंगी, जो खून चूस सकें, क्योंकि सिस्टम की जोंकें हैं। इन्होंने मिल के किया। अब एमक्यूएम कहती है जी हमने हल्का बंदी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मजबूर कौमी मूवमेंट और कौन सी मजलूम तो नहीं कहूँगा, जो भी आप पता नहीं क्या कहते हैं, आजकल तो मनहूस कौमी मूवमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपका इनसे एग्रीमेंट्स हो रहे थे, जब आप अपने 2 वज़ीर ले सकते हो, 1 स्पेशल असिस्टेंट ले सकते हो, 2 पार्लिमानी सेक्रेटरी ले सकते हो, 2 स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन ले सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ले सकते हो, अपनी राब्ता कमेटी के मेंबरान को DMCs का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर बनवा सकते हो, तो उस दौरान सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से इस नोटिफिकेशन को जो परसों ख़त्म किया है, नोटिफिकेशन भी निकलवा सकते हो। जब इतनी सारी डील्स, बाकी जो माल लिया उसकी हम बात नहीं कर रहे, जब ये वजारतें मिल सकती हैं तो भाई कह देते ना कि दोबारा कर दे डिलिमिटेशन, यूनियन काउंसिलें ज़्यादा हैं। उस वक्त माल लेके सब कुछ लेते रहे, ये इनकी फरमाइश नहीं थी। अब बहुत हो गई, लोगों ने आपको फारिग कर दिया, आपको ना एजेंट मिलने थे, ना आपको उम्मीदवार मिले, और वो सुबकी होती ये बैठे ना भाई, इसके बाद किसी की ज़रूरत नहीं है। इनके मुकाबले में तीनों एमक्यूएम इकट्ठी थी, तीनों एमक्यूएम, और ये 13 पार्टियां भी इकट्ठी थी। पीडीएम भी 3 भी इकट्ठे थे, 13 भी इकट्ठे थे, लेकिन ना 3 में रहे ना 13 में रहे। ये बैठा हुआ महमूद मौलवी माशाल्लाह डबल से ज़्यादा बहराया। उसके बाद 239 जो आप लड़े थे, खान साहब के आप कैंपेन मैनेजर थे, वहाँ भी हशर देख लिया। तो एमक्यूएम इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए और आज ये दौड़ गए, जूतियाँ छोड़ कर दौड़ गए। और इन्होंने इस शहर के साथ, मैं कहना चाहता हूँ कराची वालों, इस शहर के साथ इन्होंने पीपल्स पार्टी को बेच दिया है। अपना थोड़ा बहुत जो अल्लाह वास्ते का वोट बैंक बचा था वो भी पीपल्स पार्टी को इन्होंने बेच दिया। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि कराची, हैदराबाद में, अर्बन एरियाज़ में ये बदमाशी नहीं कर सके, लेकिन उसके अलावा इन्होंने भरपूर सिंध के दीगर अजला के अंदर इन्होंने पुलिस गर्दी की है, इन्होंने RO गर्दी की है, इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर गर्दी की है। और अब 5 बजे के बाद हमारे ये खदशात हैं, और ये जैसा इमरान भाई ने कहा, मैं चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध से कहता हूँ, इस दफ़ा कोई और हमें नज़र नहीं आया, ना फ़ौज नज़र आई, ना रेंजर्स नज़र आई।
शायद कोई और भी नहीं होगा। इस वक्त अगर रात को कोई 2 नंबरी होती है तो चीफ सेक्रेटरी सिंध और आईजी गुलाम नबी मेमन उसके ज़िम्मेदार होंगे किसी भी के, और हम माफ़ नहीं करेंगे। और कम दिन रह गए हैं, पंजाब गई, केपी जा रही है, मरकज़ी इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में वो भी फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद ही है कि शहबाज शरीफ भी फारिग हो जाएगा। तो आप ब्यूरोक्रेट्स हो, इस रात के अंधेरे में अगर रिज़ल्ट्स तब्दील हुए, अगर वो जो पोलिंग जो रात से चोरी की गई थी बुक्स, जो बुक्स चोरी की गई थी, अगर उनको कहीं डाला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली तो उनको निमट लेगी। फारिग हो गए, MQM शेम सब फारिग हो गए, नून फारिग हो गई, पीपल्स पार्टी का भी सियासी ताबूत तैयार है, इंशाल्लाह कंधे पे रख के फेंकेंगे अगले इलेक्शन में, कब्रिस्तान में, सियासी कब्रिस्तान में। लेकिन इस वक्त हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फर्दर इसमें नकवी साहब बात करने पर क्वेश्चन हो तो इमरान भाई से कर लीजिएगा। जी आइए आइए आइए। बुनियादी तौर पे 5 बजे पोलिंग बंद करवाई गई है। 95% प्लस के ऊपर पोलिंग स्टेशन पे एवरेज 15% के करीब टर्नआउट हुआ है। 15% टर्नआउट का मतलब 6000 वोट पर यूसी। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 2 घंटे मैक्स। सारे नताइज इलेक्शन कमीशन को अनाउंस कर देने चाहिए, गैर हतमी सही, रात के 8 बजे से पहले। अगर 8 बजे के बाद नतीजे आ रहे होंगे तो हम समझते हैं ये जेरीमैंडरिंग हो रही है, बहुत ज़रूरी। दूसरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद इस शहर के लिए एक नया मोड़ लेगी। मेयर का इलेक्शन जीतने के बाद अदालत में भी इसके जब तक आर्टिकल 140A को दुरुस्त तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा, इस शहर की तरक्की नहीं हो सकती। कल या परसों MQM ने कहा हमने PFC अवार्ड करवा दिया। PFC अवार्ड 2007 में भी था, नया फार्मूला क्या है नहीं बताने को तैयार। हम इंशाल्लाह 2/3 से आएंगे, और जब 2/3 से आएंगे तो PFC को NFC के साथ लिंक करेंगे। ये नहीं होगा कि सुबह कोई NFC अवार्ड तो ले लेकिन आगे PFC अवार्ड नहीं दे। इस लिहाज से शहर कराची को एक और बात है, हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा कप्तान, हमारा स्कीपर इस बात पे कुल्ली तौर पे यकीन रखता है कि पाकिस्तान की तरक्की मुनहसर है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाए, कराची की तरक्की हो। ये 12 खान साहब कह चुके हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट कराची दुश्मन जमात पापा फुप्पो पप्पू पार्टी है। और इंशाअल्लाह कराची हैदराबाद के इलेक्शन के बाद जब भी इंतखाबात होंगे, जो कि जल्द होने वाले हैं, उसके अंदर सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। और ये जो पिछले 25-30 साल से टोपी ड्रामा चल रहा है कि कराची में काम इसलिए नहीं होता कि वफाक में कोई और पार्टी होती है या सूबे में कोई और पार्टी होती है और बल्दियात में कोई और पार्टी होती है, अब के इंशाअल्लाह तीनों जगह एक ही पार्टी होगी और कराची के आइंदा के दिन बेहतर दिन आने वाले हैं। और इसी खुशखबरी के साथ मैं वापस इमरान इस्माइल साहब को ऑफिशियली हमने 23 शिकायती ख़त लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं, और तकरीबन 22 के करीब हमारे पास मज़ीद अब शिकायत आई हैं जो अभी हमारे यहाँ से प्रोसेस हो रही हैं, जो यहाँ से जा रही हैं, जिसमें मेजर शिकायतें जो हैं वो पोलिंग को स्लो करने की और अमले को हरासा करने की, हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको हरासा करने की, और वोटर को कन्विंस करने के अंदर जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं वो कन्विंस कर रहे हैं कि आपने इधर मोहर नहीं लगानी, बल्ले पे नहीं लगानी, फलां जगह लगानी है, उसकी शिकायत है। तो वो हमने भिजवा दी है इलेक्शन कमीशन को रिटर्न एप्लीकेशन। पुलिस रवैये के खिलाफ कितनी शिकायत मिली है आपको? जो पुलिस का जो आज दिन भर पुलिस पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ पोलिंग स्टेशन के अंदर आती रही, और जहाँ जहाँ पर उनके पोलिंग एजेंट्स नहीं भी थे मौजूद, वहाँ पर वो लाकर
जिनके पास लेटर नहीं था, कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी, उनको बिठा के ज़बरदस्ती वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से वहाँ पे गए। पुलिस ने आज सिंध हुकूमत की बी टीम होने का किरदार अदा किया है और जिन जिन को पोस्टिंग मिली उन्होंने अपना हक भी अदा किया है। लेकिन ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि अब तक इलेक्शंस जो हैं वो बेहतर तरीके से, खुश असलूबी से अंजाम पा गए हैं। अब यहाँ से हमें ख़तरा ये है कि इसके बाद से आगे ये कोई ऐसी वारदात स्टार्ट ना कर दो। बहुत शुक्रिया।